हमने पहले कूलाम के नियम तक पढ़ लिया था। आज स्टार्ट करेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? जैसे अपने पास ये बोर्ड है, कोई क्षेत्र बन गया, अब इसमें से कोई आवेश लेके आए हम, अगर उस पर बल लग रहा है उस आवेश पे, तो इसका मतलब इस बोर्ड में क्या है, कोई ना कोई क्षेत्र है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, वह क्षेत्र जिसमें स्थित कोई आवेश अपनी स्थिति के अनुसार बल का अनुभव करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र। जैसे अपने पास मान लो ये कोई भी आवरण ले लिया हमने, अब मैं क्या ला रहा हूं, यहां से आवेश लेके आ रहा हूं इसमें, जैसे प्लस क्यों आवेश लेके आ रहा हूं, तो इसमें आएगा तो इस पे बल लग रहा है, मान लो क्या लग रहा है? बल लग रहा है। तो यहां पे क्या है? कोई क्षेत्र है, और वो कौन सा होगा? विद्युत क्षेत्र। अब देखते हैं आगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे डिफाइन करेंगे? विद्युत क्षेत्र, ये अपने पास यहां पे कोई बिंदु ले लिया, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर आवेश पर लगने वाला बल वह परीक्षण आवेश क्यू नॉट। जैसे परीक्षण आवेश क्या है? क्यू नॉट लिया है, और इस पर बल क्या लग रहा है? एफ लग रहा है किसी बिंदु पर, एफ वेक्टर। तो अपने पास क्या कहेंगे? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट का अनुपात क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले बल एफ वेक्टर है, तो एफ वेक्टर व क्यू नॉट के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या है? एक तीव्रता सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? बल का क्या होता है? न्यूटन, और आवेश क्या होता है? कूलाम। अब बात करते हैं इसकी वीमा की। तो वीमा क्या हो जाएगी इसकी? सिंपल सी है, आपको बल की वीमा देखना है। बल की वीमा क्या होती है? m1 L1 T-2 बटे कूलाम क्या है अपने पास? एक मूल राशि नहीं है, तो अपने पास I बराबर होता है Q अपॉन T। तो Q बराबर क्या हो गया? IT। तो धारा का क्या हो गया? A1 T1। तो A1 T1, तो विमा होगी इसकी M1 L1 T-3 A-1। ये होगी इसकी विमा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है अपने पास? जैसे ये है अपने पास, यहाँ से देखते हैं, पहले हम देख भी चुके हैं। जैसे ये अपने पास धनावेश है, ये क्या है? ऋणावेश है, इधर अपने पास मान लिया। तो यहाँ से एकांक स्वतंत्र धनावेश गति करेगा, कहाँ से? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा कहेंगे, क्योंकि इस पे एकांक धनावेश पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा क्या करती है? बल को व्यक्त करती है। यही तो अपने पास क्या होती है? बल की डायरेक्शन, और इधर ही क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। यानी दूसरे भाषा में कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहते हैं। अब इनके मूल गुणधर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पहले बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव पॉजिटिव से प्रारंभ होती है, नेगेटिव में समाप्त हो जाती है। पॉजिटिव से प्रारंभ होती है और नेगेटिव में समाप्त हो जाती है।
दूसरी, किसी भी इनके बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उन पर धनावेश पर या एकांक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करती है। दूसरी बात, दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। काटने का अर्थ है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होना जो संभव नहीं है। ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती है। और दूसरी बात अपने पास, अगर गैप समान आ रहा है विद्युत क्षेत्र में ये, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं। बाकी जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है, और बीच में गैप क्या होता है, समान होता है। ये होगी अपने पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब अपना पास नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे। विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, अपने पास दो आवेश होते हैं समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के। समान तो परिमाण जैसे प्लस क्यू है एक आवेश, और एक आवेश क्या है, माइनस क्यू है। इन आवेशों के युग्म को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी समान परिमाण व विपरीत प्रकृति, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो अपने पास जैसे ये आवेश यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था, तो ये विद्युत द्विध्रुव है। और बीच की दूरी क्या है, डी मान लेते हैं। तो अपने पास क्या होता है, किसी एक आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी, बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर यानी कि पी से व्यक्त करते हैं, ये सदिश राशि है, तो क्यू इंटू डी वेक्टर, ये होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी एक आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम, दूरी का क्या हो गया, मीटर, विमा क्या हो जाएगी इसकी, जैसे अपने पास कूलाम की विमा आपको पहले बताई थी, क्या हो जाएगी, A1 और T1, और ये लो L1, तो क्या हो गया M0 L1 T1 और A1। कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब पहले एक पॉइंट और देखते हैं हम, यहां से पहले बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसे, अपने पास जैसे ये तो अपने पास कोई निर्देशांक ले लिए हमने x y, ये मूल बिंदु है, यहाँ पे q आवेश रखा हुआ है, और इसे हम r दूरी पर P बिंदु स्थित है, जहां पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। इसके लिए अपने को क्या रखेंगे, यहाँ पे Q नोट आवेश रखेंगे, और जिस पर लगने वाला बल अपने पास ज्ञात कर लेंगे। जैसे क्या है, इसमें एक परीक्षण आवेश Q नोट है, और इस Q के कारण से क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इन दोनों के मध्य बल ज्ञात करना पड़ेगा। पहले इन दोनों के मध्य बल क्या होता है अपने पास, कूलाम के नियम से F वेक्टर बराबर K Q नोट बटे बीच की दूरी कितनी है, R स्क्वायर।
दूसरा एकांक सदिश आर कैप। अब ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई वेक्टर बराबर क्या होता है? एफ वेक्टर बटे क्यू नॉट। तो अपने पास क्या करेंगे? एफ वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे तो के क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर आर कैप बटे क्यू नॉट से क्यू नॉट, ई वेक्टर बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर आर कैप। यह आ गया अपने पास बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? जैसे अपने पास दूरी ले ली, इधर अपने पास ई वेक्टर है, यही दूरी है अपने पास मूल बिंदु। तो दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? ऐसा, यानी कि E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। दूसरा देखिए अपने पास 1/r और इधर E कैसा जाएगा? समानुपाती, यानी अपने पास दूरी के साथ बढ़ रहा है अपने पास। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जब आवेश एक से अधिक, दो या दो से अधिक मान सकते हैं। तो अपने पास बहु आवेश है, जैसे कोई निकाय है जिनमें n आवेश है, आवेश Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn मान सकते हैं, जिनके मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश है अपने पास R1 R2 R3 R4 डॉट डॉट Rn। देखना इधर, ये मान लो Q1 आवेश है, इसका स्थिति R1 वेक्टर हो गया। ये अपने पास क्या ले लिया? Q2 ले लिया, R2 वेक्टर हो गया। ये अपने पास क्या ले लिया? Q3 ले लिया, या R3 वेक्टर हो गया। ये मान लो अपने Qn ले लिया और ये Rn वेक्टर हो गया। कोई परीक्षण आवेश Q नॉट यहाँ स्थित है, यहाँ पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, R नॉट भी बिंदु, ठीक है। तो अब अपने पास देखते हैं जैसे Q1 के कारण से विद्युत क्षेत्र, तो इसके बीच की दूरी में मान लो R1P। अब बात करते हैं इसी प्रकार से इसके बीच की दूरी, तो ये तो अपने पास E1 वेक्टर हो ही गया, ये क्या हो जाएगा? E2 वेक्टर हो जाएगा। बात करते हैं इसके कारण से E3 वेक्टर हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगी R3P हो जाएगी, सदिश राशि है ही। इसी प्रकार से n के कारण से हो जाएगा। तो अपने पास देख लेते हैं पहले Q1 आवेश के कारण, ये अपने पास देख ले पहले यहाँ पे Q1 व Q नॉट आवेश के मध्य लगने वाला बल, Q नॉट व Q1 आवेश के मध्य लगने वाला बल। देखो बीच की दूरी कितनी मानी है हमने? R1P। तो हम बल कितना मान लेंगे? F1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? K Q नॉट Q1 बटे R1P का स्क्वायर R1P का कैप। अतः Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E1 वेक्टर बराबर F1 वेक्टर बटे Q नॉट, F1 की वैल्यू K Q नॉट Q1 बटे R1P
का स्क्वायर R1P का कैप डिवाइड Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या हो गया, E1 वेक्टर बराबर K Q1 बटे R1P का स्क्वायर R1P का कैप। इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड देते हैं। इसी प्रकार क्या Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn के कारण से ज्ञात कर लेंगे, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2 के कारण से Q2 बटे R2P का स्क्वायर R2P का कैप। इक्वेशन था आगे अपने पास। अब आगे देख लें, इसी प्रकार से अपने पास क्या हो जाएगा, Q3 के कारण से Q4 के कारण से, तो डॉट डॉट क्या मान लेते हैं अभी, Qn वेक्टर मान लेते हैं, En वेक्टर तो K Qn बटे RnP का स्क्वायर RnP का कैप। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इन के कारण से, अलग अलग के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सदिश योग के बराबर हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, E वेक्टर बराबर हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस En वेक्टर। तो अपने पास सबकी वैल्यू पुट करेंगे इनकी, K Q1 बटे R1P का स्क्वायर R1P का कैप हो जाएगा प्लस K Q2 बटे R2P का स्क्वायर R2P का कैप प्लस डॉट 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 प्लस K Qn बटे RnP का होल स्क्वायर RnP का कैप। तो क्या हो जाएगा इधर E, देखो K कॉमन आ रहा है सब में, तो Q1 बटे R1P का स्क्वायर R1P का कैप प्लस K Q2 बटे R2P का स्क्वायर R2P का कैप प्लस डॉट डॉट प्लस Qn बटे RnP का स्क्वायर RnP का कैप। तो इसका समीशन ले सकते हैं, E वेक्टर बराबर हो जाएगा K समीशन I बराबर 1 से लेके N तक QI बटे RIP का स्क्वायर RIP का कैफ। ये अपने पास हो गया बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं। तो अपने पास विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। एक तो उसके अक्षीय बिंदु पर एक ज्ञात करते हैं उसके निरक्षीय या विषुवतीय तल में। नंबर 1 देखते हैं, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, या इसको हम कह सकते हैं केवल विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम एक द्विध्रुव पर विचार करेंगे जिसके आवेश का परिमाण तो Q ले लेते हैं केवल। जैसे ये द्विध्रुव पर मैंने एक विचार कर लिया है, आवेश मैंने इसका परिमाण
क्यों लिया है, इसका भी क्यों लिया है अपने पास। तो इसको मैं क्या मान लूँ, इधर वाले को तो नेगेटिव मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, पॉजिटिव। जरूर नहीं है कि इसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव, किसी को भी मान लो, एक को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है। और बीच की दूरी क्या मान लेंगे, 2a। ठीक है, यानी एक द्विध्रुव पर विचार कर लिया जिसके आवेश का परिमाण कितना है, क्यों है, बीच की दूरी 2a है और इसका मूल बिंदु है, मध्य बिंदु वो O है। उसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर P बिंदु स्थित है जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये लो P बिंदु ले लिया यहाँ पे हमने। अब देखते हैं इधर ये दूरी कितनी है, ये r लेते हैं, कितनी है, ये r है। अब ये दूरी कितनी है, a है, क्योंकि अपने पास ये 2a है तो ये a होगी, ये भी कितनी होगी, a होगी। डाउट क्लियर। अब इसके कारण से विद्युत क्षेत्र देखो ये क्या है, नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो अपने पास पॉजिटिव के कारण से E1 वेक्टर विद्युत क्षेत्र आ गया जो दूर जा रहा है अपने पास, यानी बाहर की ओर होता है। और ये E2 किसके कारण है, माइनस क्यों, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो अब देखते हैं इसे P बिंदु की दूरी यहां से लेके, क्योंकि अपने पास ये कितनी है, R है, टोटल दूरी कितनी है, R है, R में से कितना कम हो गया, A, तो ये दूरी क्या हो गई, R माइनस A। ठीक है, और ये कितनी हो गई, क्योंकि ये टोटल R है, इतनी और जुड़ गई तो R प्लस A दूरी हो गई अपने पास। ये आई बात समझ में। एक बार वापस देख लो, एक द्विध्रुव पर विचार करेंगे जिसके आवेश का परिमाण तो कितना है, क्यों है, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 2a, और उसका मध्य बिंदु क्या है, O है। O से r दूरी पर P बिंदु स्थित है जहां में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मानी है और माइनस के कारण से E2 मानी है। अब देखते हैं आगे, प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अपने पास क्या मानी है हमने, E वेक्टर माना है, E1 वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, K आवेश कितना, Q, बीच की दूरी कितनी भाई, R माइनस A का होल स्क्वायर, और क्या लगा दे, एकांक सदिश P कैप लगा देते हैं हम यहाँ पे। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरे अपने पास देखते हैं, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी मानी हमने, E2 मानी है, तो क्या हो जाएगा, K Q बटे बीच की दूरी कितनी है, R प्लस A, तो R प्लस A का होल स्क्वायर, और एकांक सदिश क्या लगा दे, P कैप। आवेश का परिमाण क्या है, Q, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस Q आ जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब देखते हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, तो अपने पास दोनों का सदिश योग हो जाएगा। तो अपने पास समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, E1 की वैल्यू क्या है, ये रही अपने पास क्या है, KQ बटे R माइनस A का होल स्क्वायर और P कैप।
प्लस माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर और पी कैप हो गया अपने पास, दिख रही है आपको। आगे देखते हैं इसमें कॉमन क्या आ रहा है, के कॉमन है, क्यू कॉमन है, पी कॉमन है, तो ये कॉमन लेते हैं पहले। ई वेक्टर बराबर के क्यू कॉमन ले लिया मैंने इधर, 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर और पी कैप हो गया अपने पास। अब इनका क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इधर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर और पी कैफ। आगे यहां तक समझ में। अब देखते हैं आगे इनका योग क्या होगा। ई वेक्टर बराबर के क्यू, आगे देखेंगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस कोष्टक क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। हमने कौन सा फॉर्मूला लिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर कर दिया दोनों में। नीचे हो गया अपने पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैफ, क्योंकि आप जानते हो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास, तो ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। ई वेक्टर बराबर हो गया के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और पी कैप। देखो इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया हमने, इधर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया। तो यहां से देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, दूसरा ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा और ये अपने पास दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा, वो देखना अब इधर देखो इधर 4RA बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर था इधर पहले का होल स्क्वायर और पी कैफ। अब देखते हैं अपने पास जो द्विध्रुव होता है ना अपने पास, जैसे अपने पास ये द्विध्रुव लिया था प्लस क्यू और माइनस क्यों, ये बीच की दूरी होती है ना, ये क्या लेते हैं अल्प लेते हैं, ये क्या लेते हैं अल्प, क्योंकि अपने पास आदर्श द्विध्रुव वही कहलाएगा जिसके बीच की दूरी क्या हो, अति अल्प हो। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि अपने पास जो ए है जो आर से क्या है बहुत कम है, इसलिए ए स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि छोटी राशि का स्क्वायर करने पर और भी छोटी हो जाती है और अपने पास बहुत छोटी राशि को बहुत बड़ी राशि में घटाने या जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा के क्यू 4RA बटे आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर और पी कैप। तो ई वेक्टर बराबर हो गया अपने पास के क्यू 4RA बटे आर क्या हो गया 4 पी कैप, एक आर से एक आर तो आर क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। ई वेक्टर बराबर हो गया के क्यू 4A बटे आर क्यूब पी कैप। अब आगे देखते हैं इसको।
देखना इधर, अपने पास 4a को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2a, ई वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं, देखना k क्यू, तो इसको हम लिख सकें 2 इंटू 2a बटे r क्यूब और p कैफ, क्योंकि वही बात है 4a हो जाएगा वापस, तो हम इसको वापस देखना, इधर हमारे पास 2 को बाहर ले आते हैं k, और एक बार लिखते हैं इसको q इंटू 2a बटे r क्यूब p कैफ। अब बात करते हैं आवेश इंटू आवेशों के बीच की दूरी, यानी p होता है, p वेक्टर बराबर पता था आपको, p बराबर q इंटू d, तो d की जगह अपने पास क्या है यहाँ पे q इंटू 2a है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a थी अपने पास, यानी ये दूरी हमने ली थी वो कितनी ली थी 2a ली थी अपने पास, तो ये क्या हो गया p हो गया, तो E वेक्टर बराबर हो गया अपने पास 2k p बटे r क्यूब p कैफ। तो यहां से हम देखना p वेक्टर बराबर होता है p कैफ, पता है आपको ये, तो E वेक्टर बराबर हो गया 2k p वेक्टर बटे r क्यूब, या लिख सकते हैं E वेक्टर का मापांक प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब, यानी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के घन क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी के साथ अपने पास द्विध्रुव की अक्षीय बिंदु पर या अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कंप्लीट हुई। अगर आपको किसी प्रकार की वीडियो में दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके इसको बता सकते हो, भाई अपने पास क्या प्रॉब्लम हुई, आपको कहाँ पे हुई, उसका सॉल्यूशन आपको वापस कर दिया जाएगा।